मुल्की मईशत को इस्तेहकाम मिल गया। IMF से $3 अरब मिलेंगे। पाकिस्तान और IMF में 9 माह के लिए स्टैंड बाय मुआहदे पर दस्तखत। वजीर आजम शहबाज शरीफ ने कहा, रब करीम का शुक्र है मुल्क डिफॉल्ट के खतरे से बच गया। मुआहदे से रातों रात महंगाई कम नहीं होगी, अवाम को मजीद बोझ उठाना होगा, ज्यादा बोझ अशराफिया पर पड़ेगा। वजीर आजम बोले, चीन का शुक्रिया अदा करने के लिए अल्फाज नहीं, गुज़िश्ता 2-3 माह में चीन ने डिफॉल्ट होने से बचाया। सऊदी अरब ने $2 अरब देने का वादा पूरा किया। मुत्तहिदा अरब अमारात से $1 अरब मिल गए। दोनों मुल्कों से कर्ज दिलाने में आर्मी चीफ का अहम किरदार है। खुदा की कसम, जिंदगी गुजारने का ये तरीका नहीं। दुआ है कि ये IMF का आखिरी प्रोग्राम हो। इस हुकूमत की मुद्दत पूरी होने पे हम हुकूमत को छोड़ देंगे। इलेक्शन का ऐलान करना, उसका इनेकाद करना इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का काम है, वो आइन के मुताबिक उसको करवाएंगे। वजीर आजम शहबाज शरीफ का मुद्दत पूरी होती ही हुकूमत छोड़ने का ऐलान। कहा, इलेक्शन की तारीख का ऐलान इलेक्शन कमीशन का काम है। PTI पर भी तनकीद। बोले, पिछली हुकूमत ने मईशत को तबाह कर दिया। IMF से मुआहदे में ताखीर की, फिर मुआहदा करके तोड़ा गया। वजीर आजम शहबाज शरीफ ने मुल्क की तरक्की का प्लान बता दिया। कहा, ज़राअत, मादनियात, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी पर तवज्जो देना होगी। जदीद टेक्नोलॉजी से ही तरक्की का रास्ता हमवार होगा। कर्ज से जान छुड़ाने के लिए खलीजी मुल्कों से सरमायाकारी भी लाना होगी। लाखों लोगों को रोजगार मिलेगा, मुल्क की मईशत में बेहतरी आएगी। मुल्क कभी डिफॉल्ट नहीं करेगा। IMF ना होता तो प्लान B भी मौजूद था। वजीर खजाना सागदार का इंकशाफ। बोले, मुल्क तबाही की जानिब जा रहा था, रोने धोने से कुछ नहीं होगा, मुल्क को तरक्की की राह पर डालना होगा। पिछली हुकूमत ने मईशत को 47वें नंबर पर पहुंचाया। हम एक बार फिर मुल्क की मईशत को 24वें नंबर पर लाएंगे। जान तोड़ कोशिश कर रहे हैं। खराबियों के बावजूद बैरूनी कर्जों के वक्त पर अदायगी जारी है। IMF का कहना है कि मुआहदे से टैक्स आमदन में इजाफा होगा, जिससे आवाम की तरक्की के लिए फंडिंग बढ़ सकेगी। शोबा तवानाई में इस्लाहात और एक्सचेंज रेट को मुस्तहकम रखने में मदद मिलेगी। IMF एलामिया के मुताबिक बैरूनी अदायगियों का दबाव कम करने में मदद मिलेगी। IMF की शराइत पर शहरी हो जाए मजीद बोझ उठाने के लिए तैयार। बिजली के बुनियादी टैरिफ में 3 से 5 रुपए फी यूनिट मजीद इजाफे का इम्कान। गैस की कीमत में औसतन 50% तक इजाफा ज़ेर गौर। पेट्रोलियम लीवी में भी मजीद इजाफे का खदशा। हतमी फैसला विफाकी काबीना करेगी। LPG सारिफीन के लिए अच्छी खबर। फी किलो गैस की कीमत में 19 रुपए 45 पैसे तक कमी कर दी गई। 11.8 किलो का घरेलू सिलेंडर 229 रुपए 54 पैसे सस्ता हो गया। नई कीमत 2092 रुपए 13 पैसे मुकर्रर। नोटिफिकेशन जारी। कई मुआहदे हुए हैं, सो मेनी टाइम्स, 17-80 साल हो गए मुआहदे ही हो रहे हैं। गरीब लोग तो परेशान, उनको 2 टाइम की रोटी भी नहीं मिल रही है। जो IMF ने जो भी दिए हैं, मतलब लोन वगैरह, इसका तो शॉर्ट टर्म थोड़ा इफेक्ट सही होगा, बट इसका लॉन्ग टर्म कोई भी वो नहीं हो सकता, क्योंकि ये एक लोन है। मुआहदे से बेहतरी की उम्मीद नजर नहीं आती। अवाम का IMF मुआहदे से इज़हार ला ताल्लुकी। शहरी कहते हैं, बढ़ते टैक्सेस के बोझ की वजह से दिन ब दिन अवाम का म्यार जिंदगी गिरता जा रहा है। हुकूमत मजीद कुछ दे ना दे, बस महंगाई कंट्रोल कर ले। वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ कहते हैं, मुआहदे पर वजीर आजम, वजीर खजाना और टीम के तमाम अफराद मुबारकबाद के मुस्तहक हैं। बहुत से लोगों की उम्मीदों पर पानी फिर गया, जिसमें दोस्त दुश्मन शामिल हैं। वजीर मनसूबाबंदी एहसन इकबाल ने IMF से मुआहदे को खुश आइंद करार दे दिया। कहा, मुआहदा हमारे माशी चैलेंजेस की मरहम पट्टी है। 2035 तक पाकिस्तान $1 ट्रिलियन इकानमी बन सकता है। रुपया मुस्तहकम होगा, बैरूनी सरमायाकारी आएगी, महंगाई पर कंट्रोल किया जा सकेगा। IMF से स्टाफ लेवल मुआहदे पर शेख रशीद का रद्द अमल। शेख रशीद कहते हैं, IMF से क्या शराइत तय हुई, अवाम को बताना होगा। सिंध रेवेन्यू बोर्ड ने सेल्स टैक्स वसूली का रिकॉर्ड कायम कर दिया। माली साल 2022-23 के हदफ से 5.3 अरब ज्यादा टैक्स जमा किया। सैलाब, माशी गिरावट और बजट में कोई नया टैक्स न होने के बावजूद ये कलेक्शन की गई। वजीर आला मुराद अली शाह कहते हैं, ये वसूली गुज़श्ता 13 साल कलेक्शन के मुकाबले में एक रिकॉर्ड है।
ईद के दूसरे दिन भी सुन्नत इब्राहिम के तहत जानवरों की कुर्बानी की गई। कहीं बकरे काटे गए तो कहीं गाय और ऊँट। खवातीन लजीज पकवान बनाने में मगन। बावर्ची खानों में चूड़ियों की खनक, टिक्के, बिरयानी, कोरमा, पुलाव और मीठा भी बना दिया। शाम को बारबेक्यू की तैयारी, दावतों का एहतमाम, चटपटे पकवान पर होंगे हाथ साफ, खाबों पर महफिलें। बच्चों की ईद का दूसरा दिन, बच्चों को खाने से ज्यादा सैर सपाटों की लगन। बच्चे मिशन एंजॉयमेंट में मगन। किसी ने चिड़ियाघर पर जानवरों से दिल लुभाया तो किसी ने एडवेंचर पार्क में एडवेंचर दिखाया। अभी ईद का तीसरा दिन भी बाकी है, कहाँ जाना है, वालिदैन से फरमाइशें। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ 4 जुलाई को भारत की मेज़बानी में SCO सरबराह इजलास में शिरकत करेंगे। वज़ीर आज़म शंघाई ताउन तंजीम के सरबराह इजलास में वीडियो लिंक के जरिए शरीक होंगे। सरबराह इजलास में इलाकाई और आलमी मामला पर तबादला ख्याल किया जाएगा। वज़ीर ख़ारजा बिलावल भुट्टो ज़रदारी कल जापान का दौरा करेंगे। 4 रोज़ा दौरे के दौरान जापानी वज़ीर ख़ारजा से 2 तरफ़ा ताल्लुकात के फ़रोग़ पर तबादला ख्याल होगा। जापानी ताजिरों और सरमायाकारों से खुसूसी मुलाकात करेंगे। कराची में सुन्नत इब्राहिमी की अदायगी के बाद बरवक्त सफाई का मिशन पूरा न हो सका। इंतजामिया की सुस्त रवि और शहरियों की लापरवाही ने जगह जगह गंदगी के ढेर लगा दिए। मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब का शहर के मुख्तलिफ मकामात का दौरा, आलाइश उठाने के इंतजामात का जायजा लिया। जमात इस्लामी ने रिकॉर्ड तादाद में खालें जमा की। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईम कहते हैं कुछ लोग हमारे खिलाफ प्रोपेगेंडा कर रहे हैं। सिंध हुकूमत ने बल्दियाती निज़ाम पर कब्जे के लिए अथॉरिटीज़ बनाई हैं। ये खुद करप्शन और नाअहली का बाइस हैं। ईद पर मौसम मेहरबान। मुल्क के बेशतर मकामात पर बारिश से मौसम सुहाना। कहीं बारिश तो कहीं काले बादल। शहरियों के चेहरे भी खिल उठे। इस्लामाबाद, पंजाब, KP और बलूचिस्तान में मजीद बारिश का इम्कान। मौसम के मजे लेने सयाहों और मकामी शहरियों की बड़ी तादाद ने मालाकन के सयाहती मकामात का रुख कर लिया।